नमस्ते दोस्तों, आज अकाउंट का तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ख्याति। ख्याति क्या है, ख्याति व्यवसाय में किस काम आती है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर ख्याति अर्थात क्या। तो जो पेढ़ी अपनी प्रतिष्ठा, खास प्रकार के संबंध या स्थिर ग्राहक वर्ग और अन्य कारणों से सामान्य पेढ़ी से अधिक लाभ कमाते हों तो ऐसी पेढ़ी के पास में ख्याति है, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है। ख्याति व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है। ख्याति ऐसी संपत्ति है दोस्तों जो कभी दिखाई नहीं देती, जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन वो धंधे की प्रतिष्ठा को दर्शाती है। मान लीजिए एक लाइन में सलमान खान को खड़ा कर दिया जाए और एक लाइन में एक आम आदमी को खड़ा कर दिया जाए, तो पब्लिक जो इंसान है, जो पब्लिक है, वो किसके पास पहले भागेगी? तो सलमान खान के पास भागेगी। तो सलमान खान के पास में उतना नाम है, यानी उसके पास में ख्याति है। तो ख्याति किसी चीज़ की प्रतिष्ठा को दर्शाती है। ठीक है। तो ख्याति तो हो गया दोस्तों। अब ख्याति ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? तो ख्याति ज्ञात करने की दोस्तों यहाँ पर 4 विधियां हैं। औसत लाभ की विधि, भारित औसत लाभ की विधि, अधिक लाभ की विधि और पूंजीकृत करने की विधि। ठीक है। 4 विधि से हमको ख्याति ज्ञात करना है। तो आज मैं सबसे पहली विधि से आपको ख्याति ज्ञात कराना सिखाऊंगा, जिसका नाम है औसत लाभ की विधि। औसत लाभ की विधि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले औसत लाभ का सूत्र जानेंगे, उसके बाद ख्याति का सूत्र जानेंगे। देखिए दोस्तों, औसत लाभ की विधि, इसका सूत्र है दोस्तों कुल लाभ बटे में कुल वर्षों की संख्या। कुल लाभ बटे में कुल वर्षों की संख्या। और ख्याति ज्ञात करने का सूत्र भी यहाँ पर देख लीजिए। ख्याति ज्ञात करने का सूत्र है औसत लाभ, जो हमने ऊपर निकाला, औसत लाभ गुणे में खरीदी के वर्षों की संख्या। तो आप खरीदी के वर्षों की जो संख्या है दोस्तों, खरीदी के वर्षों की संख्या, ये आपको कहाँ मिलेगी? तो ये आपको प्रश्न में मिलेगी। ठीक है। यहाँ मैंने थियरी में लिखा हुआ है खरीदी के वर्षों की संख्या प्रश्न में दिया होता है। यदि ना दिया गया हो तो ख्याति नहीं ज्ञात करेंगे, खाली क्या ज्ञात करेंगे? औसत लाभ की विधि। सबसे पहले हम औसत लाभ की विधि के बारे में जान रहे हैं, तो मैंने एक उदाहरण यहाँ पर बनाया हुआ है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक सवाल बनाया है। ठीक है। एक सवाल सिखा रहा हूँ मैं आपको, बाकी करने को दूंगा, आपको करना है। तो वर्ष दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है, बराबर। हमको 4 वर्ष दिए हुए हैं और चारों वर्ष का लाभ दिया हुआ है, और बोला हुआ है औसत लाभ की विधि से 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर ख्याति ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? ख्याति। दोस्तों ख्याति चैप्टर का नाम ही है, तो ख्याति ज्ञात करना है। ठीक है। कितने वर्ष की खरीदी के आधार पर? तो 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर। तो मुझे यहाँ पर वर्ष दिए हुए हैं, लाभ दिया हुआ है। तो मैं को सूत्र मेरा क्या था औसत लाभ का, वो हम समझेंगे। औसत लाभ का सूत्र है कुल लाभ बटे कुल वर्षों की संख्या। तो कुल लाभ हमको यहाँ दिया हुआ है 8,000, 9,000, 12,000, 11,000। तो इनका सबका प्लस कर दो, इन सबको प्लस किया तो कितना हो रहा है? 40,000। तो कुल लाभ की जगह पर मैं रखूंगा दोस्तों 40,000। तो मैंने ये कुल लाभ की जगह पर क्या रखा? ये जो कुल लाभ था, इसकी जगह पर मैं यहाँ से 40,000 ले आया। कुल वर्षों की संख्या, कुल वर्ष मतलब कितने वर्ष है? 1, 2, 3, 4 वर्ष है, तो 4 रख दिया। दोनों को भाग दिया, यानी मेरा औसत लाभ कितना आ गया? 10,000। ठीक है दोस्तों। औसत लाभ निकालने के बाद हमको क्या निकालना होता है? ख्याति। तो देखेंगे यहाँ पर ख्याति निकालने का सूत्र भी मैंने आपको बताया है, औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्षों की संख्या। तो औसत लाभ तो दोस्तों मैंने बताया आपको, ये हमने 10,000 निकाला। ठीक है। औसत लाभ हमने निकाला 10,000, तो ये 10,000 हम यहाँ ला के रख देंगे औसत लाभ की जगह पर। गुणे, यहाँ पर गुणे का निशान है तो गुणे का निशान यहाँ भी आएगा। अब यहाँ लिखा है खरीदी के वर्षों की संख्या, तो खरीदी के वर्षों की संख्या कहाँ मिलेगा? तो हमने प्रश्न में यहाँ पर देखा था 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर। कितने वर्ष की खरीदी के आधार पर? 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर। ठीक है। ख्याति ज्ञात करना है, तो खरीदी के वर्षों की संख्या की जगह पर क्या आएगा? 3 आएगा। तो औसत लाभ गुणे 3, यानी 10,000 गुणे 3 करने पर हमको ख्याति मिल गई 30,000। ये आपकी औसत लाभ की विधि का एक प्रकार पूरा हुआ। इसमें अब एक दूसरा प्रकार है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।